नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द करंट अफेयर शो में। जो तो आज की वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जो भी सेट टारगेट्स हैं अपकमिंग ईयर्स के लिए, जो भी निर्धारित लक्ष्य भारत की सरकार ने रखे हैं देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। और ये जो टारगेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को 100% इनमें से जरूर मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं 2022 में जो है इम्पोर्टेंट जो टारगेट्स हैं भारत की सरकार ने जो है सेट किए हैं, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है द यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक इंडिया ट्रांस फैट फ्री। भारत की सरकार ने 2022 में ये एक टारगेट या गोल आप कह सकते हैं, ये निर्धारित किया था कि भारत को ट्रांस फैट फ्री बनाने का एक लक्ष्य लिया था, निर्धारित किया था। देखिए, ट्रांस फैट फ्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो होता है ट्रांस फैट, क्या होता है? ट्रांस फैट जो होता है वो लिक्विड ऑयल जब सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको ट्रांस फैट बोला जाता है। इसको PHOs भी बोलते हैं। PHOs का मतलब होता है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। और ये जो ट्रांस फैट होता है ये हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक और घातक जो है सिद्ध हो सकता है। खासकर जो आजकल हमें हार्ट डिसीज देखने को मिल रही हैं, उनसे अचानक हो जाने वाली जो मौतें हैं वो भी इसका एक कारण जो है वो बन होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने जो है अपने फूड जो प्रोडक्ट्स हैं और फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको PHOs मिलाने को बिल्कुल सख्त मनाही जो है वो बैन लगा दिया है और फूड प्रोडक्ट्स में। ये देखिए, दो तरीके के हो सकते हैं ट्रांस फैट। एक तो नेचुरल होता है, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन से होते हैं? जो भी जैसे मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या मीट हो गया, वो जो है नेचुरल ट्रांस फैट में आता है। ये जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जो आर्टिफिशियल ट्रांस फैट होते हैं ये काफ़ी शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए भारत की सरकार ने ये डिसाइड किया था कि 2022 तक जो है ट्रांस फैट फ्री इंडिया को बनाएं और एक स्वस्थ भारत की ओर जो है ले जाएं। इसी के साथ नेक्स्ट हो जाता है इंडियन रेलवे प्लान्ड 1000 मेगावाट सोलर पावर। इंडियन जो रेलवे है उसने प्लान किया था कि वो 1000 मेगावाट का जो सोलर पावर जो है एस्टेब्लिश करेंगे। अब रिन्यूएबल एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी की जो प्लांट्स है उससे जो है लगभग 175 गीगावाट तक का जो है हम इंस्टॉल करेंगे। ये निर्णय लिया गया था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो देश में लगाए जाएंगे, जिससे कि लगभग 175 गीगावाट तक की हमको जो है वो पावर जो है मिल सके। नेक्स्ट पर आते हैं डबलिंग फार्मर्स इनकम। ये जब 3 फार्म लॉ जो है पास किए गए थे, किस उद्देश्य से किए गए थे कि जो फार्मर्स की इनकम जो है डबल की जा सके। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि डबल तो क्या, आप समझिए कि और नेगेटिव माइनस में जो है फार्मर्स की इनकम जा रही है। तो थोड़ा सरकार को जो है इस क्षेत्र में जो है कदम जो है अपने उठाने होंगे, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आना होगा, जिससे फार्मर्स भी खुश रहें और गवर्नमेंट भी का भी जो है काम हो सके। इसके साथ डबल टाइगर पॉपुलेशन। देखिए, टाइगर की पॉपुलेशन डबल करने का निर्णय लिया गया था और ये सही साबित होता दिख रहा है। टाइगर की पॉपुलेशन धीरे धीरे देश में जो है वो बढ़ रही है। अगला जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल विद पेट्रोल बाय 2022। देखिए, गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा ये सब कंपनीज को आदेश दिया गया है। ये बात हुई है एक इंटरव्यू में, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि सबको है जो फ्लेक्स इंजन बनाने की वो रिसर्च उस पर जारी है। फ्लेक्स इंजन का मतलब होता है कि वो ट्रांजिशन कर पाए। जैसे CNG से आप पेट्रोल की गाड़ी, अगर CNG की गाड़ी खरीदते हो तो CNG जो इंजन है, पेट्रोल इंजन, वो गाड़ी जो है वो CNG पर भी काम कर सकती है और पेट्रोल पर भी काम कर सकती है। तो ऐसे ही जो फ्लेक्स इंजन जो है, जिस तरह से EV पर भी काम कर सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी काम कर सकती है और कोई नया फ्यूल जो है उस पर भी काम कर सकती है। इसी उस पर 10% जो है इथेनॉल मिलाने का जो उद्देश्य रखा गया था, किसमें? पेट्रोल में, 2022 में। चलते हैं नेक्स्ट पर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इज सेट टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाईवे ऑफ 40 किलोमीटर पर दिन। 2021-22 में ये एक टारगेट रखा था कि 40 किलोमीटर पर दिन हम जो है रोडों का जो निर्माण करेंगे। नेक्स्ट आएंगे इंडिया सेट फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन टारगेट 307 मिलियन टन। 2021-22 में ये टारगेट रखा गया था कि 307 मिलियन टन का जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन हम
जो है करेंगे। इसी के साथ जो इस साल रखे हुए जो सेट टारगेट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है कि इंडियन रेलवे जो है वो जो ब्रॉड गॉज गेज रूट्स हैं उसको जो है इलेक्ट्रीफाई करेगी। दूसरा है कि रिन्यूएबल एनर्जी टू रिप्लेस डीजल इन एग्रीकल्चर में जो भी डीजल का यूज़ जो करते हैं फार्मर्स करते हैं उसको जो है कन्वर्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले यंत्र हैं या फिर मशीन से उसको लाया जाएगा। जो डीजल पर निर्भरता है फार्मर्स की उसको कन्वर्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। इसी के साथ इंडिया एम टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट बाय 50%। देखिए ये काफ़ी मुश्किल जो है टास्क है कि 50% तक रोड एक्सीडेंट कम करना। अगला है इंडियन रेलवेज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इस ब्रॉड गेज रूट्स कि 100% तक जो है जो ब्रॉड गेज रूट्स हैं जो भारतीय रेल के उसको 100% जो है इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाए। और अरुणाचल प्रदेश ने टारगेट रखा था इस साल कि जो है हर घर को जो है टैप वाटर कनेक्शन जो है मिल सके। नेक्स्ट है इंडिया विल सेल्फ रिलायंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। भारत की जो निर्भरता है आयात पर फर्टिलाइज़र के उसको जो है कम करके जो है हम सेल्फ रिलायंट बने इन द फील्ड ऑफ फर्टिलाइज़र। इससे क्या है फर्टिलाइज़र है उससे वो फार्मर्स को कम दामों पर मिलेगा। सरकार की आयात जो है सरकार जो अपना पैसा जो आयात पर खर्च करती है वो कम होगा। नई जो टेक्नोलॉजी है उसको भी डेवलप हम देश में ही कर पाएंगे। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो इसरो और नासा का एक जॉइंट मिशन है जिसका नाम है निसार। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार सैटेलाइट जो है ये लॉन्च की जाएगी इस साल। ऐसा अनुमान है कि इस साल जो है ये सैटेलाइट जो है लॉन्च की जा सकती है। इसी के साथ आपको पता हो कि गगनयान जो चंद्रयान है, चंद्रयान जो मिशन है और चंद्रयान 3 जो मिशन है वो इज सेट टू बी लॉन्च इन जुलाई में पूरी संभावना है वो जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है अंडर द मिशन अमृत सरोवर मिशन के अंदर 5000 अमृत सरोवर जो है वो बिल्ड किए जाएंगे देश में। इसी के साथ 2024 आने वाले जो साल हैं उसमें क्या टारगेट जो है गवर्नमेंट ने जो सेटअप किए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है कि प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल सिटीजन। हर एक देश के हर एक नागरिक को जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उपलब्ध या मुहैया कराया जा सके। इसी से रिलेटेड है हर घर जल फॉर रूरल हाउस होल्ड कि जो रूरल हाउस होल्ड हैं, रूरल जो एरियाज़ में घर हैं उनको हर एक घर तक जो है वो जल पहुंच सके। और ये स्कीम जो है इस पर काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है। नेक्स्ट है अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। पीछे मैं पढ़ा था कि 5% इथेनॉल 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग माफ़ कीजिएगा और अब है 2024 में ये टारगेट है कि 20% तक जो है वो इथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा विद पेट्रोल। नेक्स्ट है डिफेंस टारगेट ऑफ 35,000 करोड़। 35,000 करोड़ का जो है डिफेंस टारगेट जो है सेट किया गया है 2024 में। गगनयान इंडिया फर्स्ट आत्मनिर्भर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू बी लॉन्च बाय 2024। गगनयान एक पहला प्रोजेक्ट होगा भारत का जिसमें एक मानव को जो है अंतरिक्ष में जो भेजा जाएगा उसका नाम क्या है गगनयान। वो एक पहला आत्मनिर्भर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो होगा भारत का वो लॉन्च 2024 में करने की पूरी जो है वो उम्मीद है। इसी के साथ इंडियन रेलवे विल रन 100% ऑन इलेक्ट्रिसिटी। 2024 में निर्णय रखा गया था कि 100% पेट्रोल डीजल के जो इंजन हैं उसको या डीजल की जो खपत है इंडियन रेलवे उसको कम कर दिया, बिल्कुल कम या बंद कर दिया जाए। इसी को आगे बढ़ाते हुए 100% इलेक्ट्रिसिटी रन बेस्ड जो है अब जो है इंडियन रेलवे को करने का निर्णय जो है जो 2024 में वो रखा गया है। इसी के साथ इंडिया इज प्लानिंग टू अचीव $250 बिलियन मैरीटाइम इकोनॉमी। ये एक टारगेट रखा है कि $2050 बिलियन की जो है हम एक मैरीटाइम इकोनॉमी का जो है डेवलप करें। नेक्स्ट पर आएंगे द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर ईवी प्रमोशन स्कीम फेम सेकेंड टिल 2024। इस फेम स्कीम जो है ये ईवी प्रमोशन स्कीम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम फेम सेकेंड। इसके अंदर जो है यूनियन गवर्नमेंट जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर हैं उनको कुछ अमाउंट में सब्सिडी जो है प्रोवाइड करती है। उसकी डेडलाइन जो है वो 2024 है। और अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है यूनियन गवर्नमेंट
जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर उन्होंने अपनी सब्सिडी जो है वापस ले ली है। अब जो है आपको कोई 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी जो है मेरे ख्याल से कम जो मिलेगी या नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं 6 लाख विलेजेस इन द कंट्री विल गेट इंटरनेट कनेक्टिविटी अंडर भारत नेट प्रोग्राम बाय 2024। भारत में लगभग 6 लाख से ज़्यादा जो गांव हैं उसमें भारत नेट प्रोग्राम के तहत 2024 तक सब गांवों तक जो है नेट की कनेक्टिविटी, जो इंटरनेट की सुविधा है वो अब मूलभूत सुविधा में हम उसको अब शुमार करते हैं। तो 2024 तक हर गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है पहुंचाई जाएगी। ये एक गोल सेट किया था। नेक्स्ट, इंडियाज एम टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द कोल सेक्टर बाय 2024। सेल्फ सफिशिएंट बना जाएगा इन द कोल सेक्टर 2024 तक। अब 2025 में जो टारगेट सेट किए हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है जो हमने हाल ही में पढ़ा था कि 2030 तक जो है वो SDG के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 2030 तक हमको इस महाबीमारी जो है TB बीमारी से जो है मुक्त होने का एक गोल वर्ल्ड वाइड रखा गया था। उसको 5 साल पहले 2025 तक भारत ने एक गोल रखा कि हम TB को 2025 तक जो है एलिमिनेट जो है या ख़त्म जो है भारत से जो है विदा कर देंगे। अंडर किस प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान के तहत। नेक्स्ट, इंडियाज़ विजन फॉर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। भारत का ये सपना है कि 2025 तक जो है हम $5 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी जो है वो सेटअप करें। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है भारत की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और एक महत्वपूर्ण जो है कदम होगा। ये धीरे धीरे हम मेहनत करेंगे तो जिस तरह से एग्ज़ाम में आप धीरे धीरे मेहनत करोगे, रोज़ 1% या 0.1% भी अपने आप में चेंज लाओगे, कुछ नया सीखोगे, तो ज़रूर एक ना एक दिन आप जो है एग्ज़ाम को जो है क्रैक करोगे और जो है अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे। इसी तरह मेरा भी ये सपना है कि आपको जो है अच्छे से अच्छा मटेरियल जो है प्रोवाइड करा सकें और आपको जो आपकी सपने जो हैं उसको पूर्ण करने के लिए पूरी मदद कर सकूं। इसीलिए आप अगर एक वीडियो देख रहे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो बहुत आपका आभार, शुक्रिया। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो लेकिन मुझे लगता है कि उतने की उतने ही है, बढ़ नहीं रहा है। लेकिन कोई नहीं, हम भी अपना प्रयास जो है वो रोज़ करते रहेंगे और आपके लिए ऐसी जो है एक बेहतरीन सी वीडियो जो है लाते रहेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टारगेट टू बी फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025। हिमाचल प्रदेश ने जो है पहला स्टेट बनने का जो एक टारगेट लिया है, ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का जो है ये टारगेट 2025 तक वो पूर्ण करने का जो है टारगेट लिया है। इसी के तहत अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने नई हाइड्रोजन पॉलिसी को भी अपनाने का एक निर्णय लिया है। आप जो उनकी निर्भरता है रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट है इंडिया टू बी कवर्ड बाय द डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क बाय 2025 स्टेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। अगला आता है इंडियन रेलवे विल बी बिल्ड 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बाय द एंड ऑफ 2025 अंडर द गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी। 2000 जो है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के तहत 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने का जो एक निर्णय जो लिया है 2025 तक पूर्ण करने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट पर आएंगे डबलिंग मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी। जो मिल्क प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है उसको जो है डबल कर पाए 2025। फिर आता है तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है अंडर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, वो 10,500 जो है ये जन औषधि केंद्र देश में जो है टप करेंगे। अगला है यूनियन गवर्नमेंट इज एमिंग टू इंक्रीज फिशरी एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन बाय 2025 तक जो है हमने $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने का निर्णय लिया है, उसमें 1 ट्रिलियन जो है हम ये उम्मीद करते हैं फिशरी एक्सपोर्ट से जो हम $1 ट्रिलियन जो है वो कमा पाए। ये बहुत बड़ा जो है गोल सेट किया है भारत ने, लेकिन देखते हैं और उम्मीद है हम ये जो है अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट सेट द टारगेट ऑफ बिल्डिंग 220 एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया बाय द एंड ऑफ 2025। 220 पूरे भारतवर्ष में 220 एयरपोर्ट्स जो है सुचारू रूप से बनाने का जो निर्णय लिया है 2025 तक पूरे भारतवर्ष में। नेक्स्ट जो हमने 2026 में जो 2026 तक ये जो बोल सकते हैं ये टारगेट सेट किए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं उनको भी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ 15%
पहले 10 था, 15-20 हुआ पेट्रोल का। 2026 तक जो है उसको बढ़ाकर 5 था, फिर 10 हुआ। अब 2026 तक 15% को जो है इथेनॉल को जो पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने का एक गोल जो है सेट किया है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे आर प्रिपेयरिंग टू बिकम प्राइमरी मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द वंदे भारत ट्रेन बाय 2026, प्राइमरी मार्केट इन द कंट्रीज इन यूरोप, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट। देखिए जो वंदे भारत जो ट्रेन है, आज की वीडियो जो करंट अफेयर की वीडियो है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी गई है, आप वो जाके देख सकते हैं। जो वंदे भारत ट्रेन है वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो भारत के अंदर इंटरसिटी जो बोल सकते हैं, या दो जो सिटीज़ हैं उसको कनेक्ट करने के लिए एक EMU जो चलाते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए एक हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी शुरुआत जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में की थी। इसका पहला नाम ट्रेन 18 था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो वंदे भारत ट्रेन है उसका एक्सपोर्ट भी हम जो है 2026 तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ इन द कंट्रीज़ लाइक यूरोप में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, ईस्ट एशिया में। तो एक निर्णय जो है 2026 में रखा गया है, 2026 तक रखा गया है। अब 2026 के बाद 2027 के जो हमारे टारगेट हैं उसको पढ़ लेते हैं। एक टारगेट रखा है इंडिया ने 2027 का कि लिम्फेटिक जो फिलेरियासिस जो है ये बीमारी है, इसको जो है एलिमिनेट कर पाए 2027 तक। अब 2030 में हमने कुछ गोल सेट किए हैं। सबसे पहला जो है इम्पॉर्टेंट वन है, कई बार क्वेश्चन आया है और आने की पूरी संभावना है एग्जाम में, कि इंडियन रेलवे है जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन अचीव कर पाए 2030 तक। कार्बन उत्सर्जक 0% हो, ये इंडियन रेलवे ने एक गोल सेट किया है 2030 तक। अगला है इंडिया रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी बाय 23 से 35% तक, जो अपनी एनर्जी इंटेंसिटी है उसको कम करने का जो निर्णय जो है लिया है। उसके बाद है इंडिया प्लान 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की 2030 तक 500 गीगावाट की जो एनर्जी है हम रिन्यूएबल सोर्सेज से जो है ले सकते। और 2030 तक हमने मलेरिया जो है भारत से एलिमिनेट या पूर्ण तरह से ख़त्म करने का एक निर्णय लिया है। अगला है इंडिया टारगेट 0 रोड एक्सीडेंट। तो देखिए नामुमकिन सा ही एक टारगेट है, लेकिन फिर भी हमने लिया है। हमें विश्वास है, पूरी उम्मीद है हम ये जो है टारगेट पूरी तरह अचीव करेंगे 2030 तक 0 रोड एक्सीडेंट। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ टारगेट ऑफ USD $100 बिलियन वर्थ ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की 2030 तक जो है $100 बिलियन तक के जो है हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकें 2030। उसके बाद आता है इंडिया सेट अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030 अंडर द नेशनल हाइड्रोजन मिशन। लेकिन नेशनल हाइड्रोजन मिशन की जो शुरुआत भारत ने की थी उसके तहत 5 मिलियन टन तक का जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात की थी हमने पहले, कि जो रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं उससे जो है एनर्जी ले सकें, तो 5 मिलियन टन तक के ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी जो है हमने प्रोड्यूस करने का एक निर्णय लिया है। इसी के साथ इंडिया इज वर्किंग टू अचीव 0 रोड एक्सीडेंट फैसिलिटी। इसी के साथ इंडिया एम्स फॉर 100 बिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन। और इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड एंड अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। 26 मिलियन हेक्टेयर का जो ये डिग्रेडेड लैंड और ये डिफॉरेस्टेशन वाला एरिया है, इसको कुछ हरा भरा बनाया जाए और उस पृथ्वी को जो है खूबसूरत जो है वो बनाया जाए। और इसी के साथ इन भारत ने ये गोल सेट किया है कि वो ओवरटेक करेंगे चाइना एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कुकिंग गैस LPG रेजिडेंशियल सेक्टर मार्केट। फिर जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ टारगेट ऑफ अचीव 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। और फिर आता है कि 5% ब्लेंड ऑफ बायोडीजल इन डीजल। बायोडीजल 5% बायोडीजल हम ऐड करेंगे या ब्लेंड करेंगे इन डीजल 2030 तक। वैसे 2030 के 27 का निर्णय है कि भारत की सरकार का कि जो पेट्रोल के या डीजल के जो माफ़ कीजिएगा जो डीजल के वाहन है व्हीकल है उनको पूर्ण तरह से लोगो लगा दी जाए। तो 2030 तक जो है 50% ऑफ हिज एनर्जी रिक्वायरमेंट विद रिन्यूएबल एनर्जी। ये एक बहुत अच्छा गोल जो है सेट किया है कि 50% जो हमारी एनर्जी कंजप्शन है वो केवल रिन्यूएबल एनर्जी से आए, ऐसा हमने जो है सेट ये गोल किया है। और वर्ल्ड रेबीज डे नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग mediated rabies elimination has been released to eliminate rabies by 2030। 2031 में जान लेते हैं कि भारत जो है
वो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है वो बढ़ाने की कितनी करने की उम्मीद है, 2240 करने की मेगावाट जो है एनर्जी, किससे, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है उसको गोल सेट किया है। इसी के मद्देनज़र 3 पावर प्लांट जो है वो सेट करने का अभी हमने हाल ही में पढ़ा था। कहाँ पर, एक मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पावर प्लांट जो है सेट करने का निर्णय लिया गया था। 2032 तक जो है एनटीपीसी टारगेट 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। 2041 में हमने क्या रखा कि मथुरा वृंदावन जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन वहाँ पर हो, ये हमने एक टारगेट रखा 2041। 2047 तक भारत के इंडिपेंडेंस के 100वीं वर्षगांठ जो है हम बनाएंगे। 2047 में भारत के को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे 2047 में। तो उस साल हमने क्या टारगेट रखा, एनर्जी इंडिपेंडेंस हो जाएंगे 2047 तक। ये टारगेट जो है हमने रखा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा कि एनर्जी इंडिपेंडेंस हम जो है हो जाएंगे 2047 तक। और 2050 में हमने टारगेट रखा कि यूनाइटेड नेशन ने एक टारगेट रखा 2050 का कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड एस्पिरेशनल गोल ऑफ रीचिंग नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050। 2050 तक नेट ज़ीरो, ये नेट ज़ीरो का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो नेट ज़ीरो का टारगेट रखा इन द सिविल एविएशन सेक्टर। 2070 में हमने रखा कि इंडिया सेट अ टारगेट ऑफ अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन 2070 तक। तो 2070 तक जो भारत है वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का मतलब है कि जो कार्बन एमिशन है वो ज़ीरो, पूरी तरह से ज़ीरो करने का जो एक लक्ष्य है वो 2070 तक भारत ने। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ सीखने को मिला होगा। और आई होप कि आपको इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा देखने को। और अगर चैनल पर नए हैं और यहाँ तक आप पहुँचें तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार दीजिए। एंड हमेशा अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी मजबूती के साथ करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।